जैसे कि एक आदमी के पास उसके शरीर के बारे में क्या रोग है क्या नहीं है उसका एक कार्ड रहता है, वैसे ही सॉइल के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सॉइल का जांच कराने से आपको पता चलता है कि आपके सॉइल में क्या क्या है, जैसे नाइट्रोजन कितना है, उसका पीएच कितना है, ठीक है, ईसी कितना है। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और जो रिकमेंडेड डोज है, सपोज आपको 40 किलो फास्फोरस देना है तो उसको हम एसएसपी के रूप में दे रहे हैं। भले हमारे सॉइल में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पड़ा है लेकिन हम इधर से डालते जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जितना भी देते हैं फास्फोरस को उसका केवल 20 से 30% ही पौधों को मिलता है और बाकी मिट्टी में पड़ा रहता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसान भाई अपने खेती की अच्छी पैदावार के लिए वे पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी जाने कितनी ही तमाम ऐसी चीजों को मिला देते हैं जिससे वे सोचते हैं कि इससे पैदावार ज्यादा होगी, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा है। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही है। इसके साथ ही इससे पैदा होने वाली सभी फसलों से बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा होता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि हर किसान अच्छी पैदावार के लिए जमीन में जिस पोषक तत्वों की जरूरत है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि वह सॉइल टेस्टिंग कराएं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे साइंटिस्ट जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि वो कहां पर इजीली सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं और सॉइल टेस्टिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं और हम किसान भाइयों को सॉइल टेस्टिंग क्यों करानी चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर नारायण लाल, मैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। हम लोग मृदा के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि मृदा को बचाना है हमें। तो कोई भी फसल आप लगाएं उससे पहले मृदा की जांच बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारे भारत सरकार भी इसी चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि आपकी मिट्टी की जांच कराओ, आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। जैसे कि एक आदमी के पास उसके शरीर के बारे में क्या रोग है क्या नहीं है उसका एक कार्ड रहता है, वैसे ही सॉइल के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम सॉइल का टेस्ट कैसे कराएं, तो इसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे कि ये ICAR के अंडर में जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग जगह हैं, जिसकी मैं बताया भोपाल में हमारा है, तो वहाँ पे हम करते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो लगभग हमारे देश के हर एक जिले में एक कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार का अपना एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वहाँ पे भी आप ले जाके अपना सॉइल का जांच करा सकते हैं। देखिए, सॉइल का जांच कराने से आपको पता चलता है कि आपके सॉइल में क्या क्या है, जैसे नाइट्रोजन कितना है, उसका पीएच कितना है, ठीक है, ईसी कितना है। जैसे भाई हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें तो हम लोग यहाँ पे धान है, गेहूँ लगाते हैं, चाय पत्ती तो नहीं लगाते हैं। चाय पत्ती तो असम में ही लगता है। तो ऐसा क्यों भाई, असम में क्यों हो रहा है, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? कॉफ़ी हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो फसलें हैं वो अलग अलग पीएच मान पे अच्छे होते हैं। जैसे कि हम चाय की बात करते हैं तो वो उसके लिए क्या है, ऐसी ज़मीन चाहिए जिसमें अम्लता बहुत हो, अम्लता ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ की सॉइल जो है वो क्षारीय किस्म का है, तो इस पे हम दूसरे प्रकार की फसल लगाते हैं जो चाय की फसल नहीं लगा सकते, तो धान या गेहूँ लगाते हैं या दूसरा उद्यान की फसलें भी लगाना चाहते हैं। तो ये जो जांच करते हैं वो आपको बताता है कि आपके मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो कितनी मात्रा में है। जो इन जनरल हम बात करें तो फास्फोरस जो है और नाइट्रोजन जो है मीडियम लेवल में, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है हमारी सॉइल में, इसलिए बहुत सारे किसान पोटेशियम नहीं देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पौधों को उसकी वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो इसलिए देखना, जो भी फसल है उसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देते हैं ताकि वो उसका वृद्धि अच्छे से हो पौधे का। जब वृद्धि करेगा तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो अपना भोजन बनाते हैं। और ये टेस्टिंग करने से पता चलता है कि हमारे सॉइल में कितना फास्फोरस है। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और जो रिकमेंडेड डोज है, सपोज आपको 40 किलो फास्फोरस देना है तो उसको हम एसएसपी के रूप में दे रहे हैं। भले हमारे सॉइल में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पड़ा है लेकिन हम इधर से डालते जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जितना भी देते हैं फास्फोरस को उसका केवल 20 से 30% ही पौधों को मिलता है और बाकी मिट्टी में पड़ा रहता है। तो अगर हम मिट्टी की अपनी जांच करते हैं और हमें पता चलता है उसकी मात्रा अधिक है तो आप फास्फोरस ना डालिए, तो वो फास्फोरस को जो घुलनशील करने के लिए जो बायो फर्टिलाइजर आते हैं उसको डालिए।
उसको डालने से क्या होगा, आपकी मिट्टी में जो फास्फोरस है वो घुलनशील अवस्था में आएगा। जब घुलनशील अवस्था में आएंगे तो वो फिर पौधे उसको बड़ी आसानी से ले पाएंगे। तो इसलिए ये जो सॉइल टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, भाई आपके खेत की रिक्वायरमेंट मान लो 50 किलो का है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो मान लो 80 किलो है, तो आप 80 किलो डाले जा रहे हैं, तो आपका जो 30 किलो है तो वो तो आप ज़्यादा ही दे रहे हैं। जबकि आप जितना भी देते हैं उसमें पूरा 100% नाइट्रोजन यूज़ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40% जो नाइट्रोजन है वो पौधों के द्वारा यूज़ किया जाता है, 40 से 50%, और बाकी जो 50% है वो लॉस हो जाता है, या फिर लीचिंग लॉस हो, या पानी अगर नहीं है, सूखा ज़मीन, तो वो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाता है, जिसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो पौधों की वृद्धि को, जैसे लेग्यूम प्लांट की अगर हम बात करें, तो उसमें जैसे कि ये जितना भी बायो फर्टिलाइजर जैसे आते हैं, जो राइजोबियम स्पेशली जो करके हैं, तो उसको हम लोग करते हैं बीज उपचारित करके बोना चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं कि बीज उपचारित करके बोएंगे तो वो राइजोबियम जो है उस पौधे की जड़ों में भी राइजोबियम बनता है, बाद में गांठें बनती हैं। तो वो हम पहले से जब उपचारित करते हैं तो उसमें वो गांठ बनती है, और उसमें जो नंबर ऑफ जो गांठें होती हैं, जिसमें राइजोबियम की संख्या बोले जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो वो जितना ज़्यादा मात्रा में होगा वो उतना ही वातावरण से नाइट्रोजन को खींच लेता है। इसीलिए देखना, जो दलहनी फसलें हैं उसमें हम बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन देने की रिकमेंडेशन करते हैं। बनिस्बत आपका गेहूं ले लो, धान ले लो, उसमें ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन देते हैं। तो ये एक मोटा मोटी बात है। जब आप कुछ भी फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा सॉइल टेस्टिंग करवाइए। आज सरकार जो है बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से, ऑर्गेनिक खेती करने से पहले हमें हमारे सॉइल का कार्बन स्टेटस पता होना चाहिए, कितना उसमें कार्बन की मात्रा है। जैसे कि जनरली जो सॉइल में है 0.5% है, लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती जैसे करना चाहते हैं तो वो कम से कम 2% तक होना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्बन है वही जो है मिट्टी की जान है। उसमें कार्बन की मात्रा जब होगी तो वहाँ से ही कार्बन मिनरलाइजेशन होके जो पौधों को जो पोषक तत्व है वो मिल पाएगा। नहीं तो आपके कार्बन कंटेंट बहुत कम है, 0.5% है, तो वो आपके पौधों का वृद्धि अच्छे से नहीं होगा। जो उत्पादन हम ले रहे हैं, अगर हम बात करते हैं गेहूं की, जो हम 4 से 5 टन लेते हैं 1 हेक्टेयर में, अगर ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे जहां कार्बन कंटेंट बहुत कम है, 0.5% है, तो हम उस लेवल तक नहीं ले जा सकते, कर सकते। इसीलिए जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आया, जहाँ पे क्या करते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो अवशेष है, उसको हम लोग खेत का जो है खेतों में ही रख देते हैं। जब हम लोग सपोज धान काट रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, तो वहाँ से हमें ले रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो भी तो ले रहे हैं, लेकिन वापस हम कुछ दे नहीं रहे हैं। तो वो जो उसके अवशेष है उसको हम लोग जमीन में ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे सड़ता है, और धीरे धीरे हमारी सॉइल की जो गुणवत्ता है, जिसमें कार्बन की मात्रा है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है या ऑर्गेनिक खेती है, वो 1 या 2 साल में उससे अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन हाँ आगे करते रहेंगे जब लंबे समय तक, तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। अभी भी बहुत सारे जगह ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब 30 साल 40 साल, उसमें उसका रिजल्ट एक यही है कि आप केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम जो है फर्टिलाइजर के रूप में ना दे, ये तो दे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक, चाहे FIM दे या वर्मी कंपोस्ट दे, ये देना जरूरी है। तभी आपकी सॉइल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी, और आपका उत्पादन जो है, जितना आप चाहते हैं उत्पादन, वो उतना मिलता रहेगा। आपका जो प्रोडक्शन कास्ट है, ठीक है, जहां आपका 50 किलो नाइट्रोजन से काम हो जा रहा था, वहां पे आपने 80 किलो 90 किलो दिया है, तो वहां पे भी तो पैसा डबल लगा है आपका। तो आपका अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखा जाए, मतलब 1 रुपया अगर हम लगाए हैं, ठीक है, तो हमें उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, 3 रुपये मिलना चाहिए। 3 रुपये मिल रहा है, हमने 1 रुपया लगाया, हमें 3 रुपया मिल रहा है अगर हमने मिट्टी की जाँच कराई है तो। और जहाँ पे मिट्टी की जाँच नहीं कराई, अंधाधुंध हम दे रहे हैं, वहाँ पे हम 1 रुपया लगा के हमारा जो है वो 1.5 रुपया आ रहा है, मतलब 50 पैसा ही हम कमा पा रहे हैं। जबकि मिट्टी जब जांच कराते हैं तो वहाँ पे हम 3 रुपया कमा रहे हैं। तो ये अंतर है, क्योंकि बिना मिट्टी का जांच किए हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर जो है एक्सेस दे रहे हैं। तो दे रहे हैं मतलब फ्री में तो नहीं, हमारे घर की तो नहीं, हम तो खरीद के ला रहे हैं, ऊपर से उस पर सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो देश का पैसा जो है वो लगा हुआ है वहाँ पे।
जांच के लिए जैसे मैंने बताया कि हर एक जिले में भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है। वहाँ पे आप लेके जाइए और अपनी मिट्टी की जांच कराइए। और एक जो जिले होता है, जो जिले में आपका सहायक संचालक कृषि का जो ऑफिस होता है, तो वहाँ पे भी ये सॉइल टेस्टिंग लैब होते हैं, वहाँ पे भी उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके अलावा ये ICAR का जो इंस्टीट्यूट है, जो कि सब अलग अलग जगहों में, जैसे हमारा भोपाल में है, तो भोपाल में आप दे सकते हैं मिट्टी का जांच के लिए। तो मिट्टी का जांच के लिए आपको फिर एक दिया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसको फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लोग किसानों को भी मिट्टी लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसका जांच करके उनको हम लोग एक सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देते हैं और बताते हैं भाई कि आपके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, जो पोषक तत्व की कमी है और कितना डालना है, ये बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि प्रत्येक किसान को क्यों सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए, ये हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको हमने बताया कि जो रिकमेंडेड डोज है आपके लिए, आपके खेत के लिए ज़रूरी है, आपकी ज़मीन के लिए ज़रूरी, वही आप इस्तेमाल करें। तो इससे आपके खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ी रहेगी, साथ ही बीमारियां फैलने का खतरा भी कम रहेगा, लोगों को बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, एक अच्छी पैदावार होगी। तो इसी तरीके से और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूनिक फार्मिंग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।